अगर उनसे आपको आराम महसूस हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो बेहतर होगा किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाएं और उसको अपनी समस्या बताएं, वो आपकी समस्या के अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीट करेगा। अच्छा, तो उनके लिए बचाव क्या है, जैसे कमर दर्द? बचाव, हाँ। बचाव अगर हम देखना चाहें कमर दर्द में, तो सबसे पहले आप भारी सामान सामने की तरफ झुकना। अच्छा, कमर दर्द वाले सामने की तरफ ना झुके। सामने की तरफ बिल्कुल ना झुके, बिल्कुल ना झुकना। उसके बाद आप भारी सामान नहीं उठाएं, किसी प्रकार का कोई वेट लिफ्टिंग नहीं करें और जमीन पे ना बैठे। ये सारे जो मेन सुझाव होते हैं कमर दर्द वालों के लिए। अगर आप एक बार ठीक हो जाते हैं तो फिर ये सारी रूटीन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपने बताया गर्म पानी से सेकना है, तो गर्मी के दिनों में भी कर सकते हैं कि सिर्फ ठंडी के दिनों में? नहीं, ठंडी के दिनों में तो हालांकि बहुत यूजफुल होगा, गर्मी में भी आप कर सकते हैं, बट अपने सेंस के हिसाब से जितना बॉडी आपका अडॉप्ट कर पाए उस हिसाब से। अच्छा सर, और टेनिस एल्बो एक होता है जी जी, वो मतलब इस समय नए नए लोगों में भी देखने को मिल रहा है, तो उसका क्या आपको बताना चाहूंगा। टेनिस एल्बो सबसे पहले हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को एग्जामिन किया गया था। अच्छा। सचिन तेंदुलकर का बहुत ही फेवरेट शॉट था जिसको मारते हुए तुमको टेनिस एल्बो की इंजरी हो गई। और टेनिस एल्बो में आजकल के जनरेशन में टेनिस एल्बो बहुत ही कॉमन हो गया है। ये आपको बताना चाहूंगा कि 30 से 40 साल की एज में जो होते हैं उनको बहुत ही कॉमन होता है। उसमें होता क्या है कि ये बाहर साइड में जो हमारी फोर आर्म की मसल्स होती है, इस एरिया में बाहर साइड में एक तरीके से जो लिगामेंट होती है बोन को और मसल्स को जोड़ के रखती है, उसमें एक तरीके से स्वेलिंग आ जाता है, स्मूथनेस हो जाती है और वो एक तरीके से समझिए कि मूवमेंट को रोकने लगता है। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पर ये आपके रूटीन को डिस्टर्ब करेगा। ये ज्यादातर पाया जाता है उन लोगों में जो डेस्क वर्क करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं। अच्छा। जिनके ये मूवमेंट ज्यादा होते हैं। ये टेनिस एल्बो टेनिस से ही लिया गया है, टेनिस एक तरीके का गेम होता है, टेनिस प्लेयर उनमें ये ज्यादा कॉमन होता है। तो नाम से तो लग रहा है कि सिर्फ उन्हीं को हो सकता है, लेकिन ये घरेलू महिलाओं में भी पाया जाता है। घरेलू महिलाओं में हो सकता है। और हमारे जो पुरुष भाई होते हैं जो सिस्टम पे वर्क करते हैं, या जो हमारे कर्मचारी वगैरह होते हैं, पेंट वगैरह करते हैं, पेंटर्स में भी ये कॉमन होता है। अच्छा, तो ये दोनों हाथ में हो सकता है? हाँ, दोनों हाथ में हो सकता है। अच्छा, फिर ये ठीक कैसे होता है? इसका ठीक होने का आप बर्फ से सिकाई करें, इसमें बर्फ की सिकाई बहुत कारगर होती है। अच्छा। हाँ, इसमें बर्फ की सिकाई करें और इसका एक पट्टा आता है, हम लोग उसको बोलते हैं टेनिस एल्बो स्प्लिंट। अच्छा। वो अगर आप बांध के रखें तो भी उसका भी बहुत अच्छा यूजफुल होता है। कुछ फिजियोथेरेपी में भी इसमें हम लोग ईवेस्टी करते हैं, एक मशीन होती है जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है, उसमें ईवेस्टी और तमाम चीजें होती हैं। टेंस ईवेस्टी लगाते हैं, बर्फ से सिकाई कराना होता है, कुछ दिन तक इसके मूवमेंट को बेसिकली रोकना होता है।